बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही चटपटी सी और बहुत ही मज़ेदार सी चना चाट बन रही है, जो बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बनके तैयार होगी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनती है और बिल्कुल मैं इसको सिंपल तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही टेस्टी बन के ये तैयार होगी। तो चलिए इस मज़ेदार सी चना चाट को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चटपटी सी चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए चटनियाँ तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक जार ले लिया है मिक्सचर का और इसके अंदर मैं धनिया डालूंगी। हरा धनिया मैंने लिया है 1 कप के बराबर। उसके बाद इसके अंदर मैंने कुछ पत्तियाँ ली हैं पुदीने की और हरी मिर्चें यहाँ पर मैंने 2 अदद ले ली थी, इनको मैंने काट लिया। और 1 क्लोव मैंने ले लिया है लहसुन का, इसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। तो दोनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। साथ ही इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी, बिल्कुल 2 घूंट के बराबर। और उसके बाद इसका ढक्कन बंद करके इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से बारीक पीस लूँगी। तो ये देखिए सारी चीज़ों का जो मिक्सचर है वो अच्छे से तैयार हो गया है। तो उसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर इमली की चटनी। तो मैंने थोड़ी सी इमली लेकर उसको पानी में भिगो दिया था और उसके बाद उसकी जो गिठलियाँ हैं वो मैंने अलहदा कर ली थी और इसका जो ये पानी है ये अलहदा कर लिया था। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर पतला पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया था पल्क में। तो ये देखिए इस तरीके से ये थोड़ा सा पतला हो गया। और उसके बाद इसके अंदर मैं ग्रीन चटनी ऐड करूँगी जो अभी हमने तैयार की थी। तो इस चटनी के 2 से 3 खाने के चम्मच मैं इस इमली के पानी में डालूंगी। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 से 1.5 खाने का चम्मच ब्राउन शुगर। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारी ये इमली की चटनी में। साथ ही 2 चुटकी के करीब इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। और अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये जो इमली की चटनी बनी है ना, ये आप दही भल्लों में और चना चाट में, समोसा चाट में, मुख्तलिफ़ चाटों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम बना लेंगे दही वाली चटनी। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ तकरीबन आधा कप के बराबर दही। ये मेरा होममेड दही है, इसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ पहले अपने चैनल में। अगर आप चाहें तो उसको वॉच कर सकते हैं वहाँ जाकर। ये 2 दिन पहले का दही है, लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे होंगे कि दही ने पानी नहीं छोड़ा। ये अभी तक कितना गाढ़ा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त दही जो है आप घर में बना सकते हैं बहुत ही छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तो उसके बाद इसके अंदर हम हरी चटनी डाल देंगे जो बनाई थी हमने। तो इसके भी 2 से 3 खाने के चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इसमें भी 2 चुटकी के बराबर मैं नमक ऐड कर दूँगी और उसके बाद सारी चीज़ों को कर लूँगी मैं अच्छे से मिक्स। बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमने सारी चीज़ों को। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हमारी जो ये दही वाली ग्रीन चटनी है बिल्कुल रेडी है, इसको एक तरफ रख दूँगी। और यहाँ पर मैंने दूसरे कप में ले लिया आधा कप दही दोबारा से और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच शुगर यानी कि चीनी। उसके बाद 2 चुटकी के बराबर इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। और अब इन तीनों चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो ये देखिए बहुत अच्छे से तीनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं और ये बिल्कुल स्मूथ हो गई है दही हमारी। तो सारी चीज़ें रेडी हैं। आइए अब हम अपनी चना चाट तैयार करते हैं। तो एक बड़ा बाउल ले लिया मैंने और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप के बराबर बॉइल्ड चने। तो ये रात को मैंने भिगो के रख दिए थे थोड़ा सा सोडा लगाकर। उसके बाद सुबह उठ के इसको मैंने अच्छे से वॉश करके और थोड़ा पानी में नमक डाल के बॉयल कर लिया। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये चने गल चुके हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल अच्छे से गले हुए भी हैं, लेकिन इन्होंने अपनी शक्ल जो है वो चेंज नहीं की। बिल्कुल ये खड़े खड़े से हैं अभी भी। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च। साथ ही इसके अंदर ऐड करूँगी चाट मसाला। तो ये मैंने आधा खाने का चम्मच लिया है। एक दरमियानी प्याज ली थी जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। आप ये अपने हिसाब में डाल दीजिएगा। अगर आप प्याज ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने एक बड़ा आलू ले लिया था जिसको मैंने उबाल लिया है। थोड़ा सा मैंने जर्दा कलर डाला था ताकि आलू जो है वो ज़रा सा अच्छा कलर आ जाए और ज़रा ब्राइट सी हमारी चाट तैयार हो। तो इसके बाद इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए। तो ये आलू भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। उसके बाद इसके अंदर हम इमली की वाली चटनी डालेंगे जो हमने अभी इमली की तैयार की है। तो इसको भी मैं डाल दूँगी। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और साथ ही ये हरा रायता जो हमने तैयार किया था दही वाला, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके बाद इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। और साथ ही एक बड़ा टमाटर ले लिया था मैंने, उसके बीज निकाल दिए थे और उसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। और ये हरा धनिया है, इसको भी मैंने धो के छोटा छोटा काट लिए। तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब सारी चीज़ों को मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स।
बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी सी ये चना चाट बनके तैयार हो रही है। जिस तरह से फूड स्ट्रीट वाली चना चाट होती है ना, ये बिल्कुल वैसे बनेगी। तो चलिए अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जो हमने चना चाट तैयार की है वो मैं डालूँगी एक डिश में। उसके बाद इसके ऊपर मैं डालूँगी दही, जो हमने सादा वाला दही फेंट के रखा हुआ था वो मैं इसके ऊपर इस तरीके से डाल दूँगी। ये देखिए, इस तरीके से फैलाते हुए मैंने दही इसके ऊपर डाल दी है। उसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल रही हूँ और फिर आखिर में इसके ऊपर डालूँगी मैं कुटी हुई लाल मिर्च। तो ये लीजिए, ज़बरदस्त सी हमारी चना चाट जो है वो बन के रेडी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी ये चना चाट बन के तैयार होती है। तो इस रमज़ान में आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।